आज इंडिया एक चौराहे पर खड़ा है। डेमोक्रेसी खुद खतरे में लग रही है। एक पार्टी, एक आइडियोलॉजी के हाथ में पावर होने से हर इंस्टीट्यूशन, हर अलग आवाज पर प्रेशर है। लेकिन सबसे बुरे टाइम में भी स्पार्क्स बचे रहते हैं, स्पार्क्स जो बुझने से मना करते हैं। और अभी उन स्पार्क्स के नाम है राहुल गांधी और ममता बनर्जी। वे सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हैं, वे लाखों लोगों के लिए उम्मीद है। चलो राहुल गांधी से शुरू करते हैं। याद है जब मीडिया उनका मजाक उड़ाता था, उन्हें पप्पू कहता था। खैर, अब उन्हें देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने देश की लंबाई पैदल नापी है। लोगों से मिल रहे हैं, असली इश्यूज सुन रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, दलित राइट्स, वीमेन की सेफ्टी। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक मार्च नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट थी कि नफरत के खिलाफ लड़ाई जिंदा है और चल रही है। पार्लियामेंट में उन्होंने मुश्किल सवालों से मुंह नहीं मोड़ा है। उन्होंने सरकार को अडानी क्रोनियज्म के बारे में सीधे चैलेंज किया है। उन्होंने दिखाया है कि सच्ची लीडरशिप सच्चाई के बारे में है, सिर्फ पावर के बारे में नहीं। अब ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर राहुल नेशनल लेवल पर चैलेंजर है, तो ममता बंगाल में टूटने वाली दीवार है। जब बीजेपी अपनी पूरी ताकत वेस्ट बंगाल लाई, तो वह अपनी जगह पर खड़ी रही। चाहे सीबीआई या ईडी ने उन्हें कितना भी डराने की कोशिश की, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बीजेपी को अपने ही मैदान पर अपने ही लोगों के साथ हराया। उनकी पार्टी टीएमसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मशीन नहीं है, ये गरीबों, औरतों, माइनॉरिटीज के लिए एक शील्ड है। और उन्होंने बार बार साबित किया है कि वेलफेयर सेक्युलर और इंक्लूसिव हो सकता है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने अलग अलग रास्तों से शुरुआत की, लेकिन उनकी लड़ाई एक ही चीज के लिए है, डेमोक्रेसी को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना और आम लोगों के राइट्स की रक्षा करना। राहुल मोदी सरकार को एक नेशनल ऑल्टरनेटिव देते हैं, जबकि ममता ईस्ट में डिवाइड करने वाली आइडियोलॉजीज के खिलाफ एक मजबूत दीवार है। कोई भी किसी का कठपुतली नहीं है, दोनों लोगों की आवाज है। 2024 के बाद इंडिया बदल रहा है, और इस नए इंडिया में अगर कोई सच में चेंज के लिए लड़ रहा है, तो वह राहुल गांधी है, जो कभी नहीं रुके, सब कुछ खोने के बाद भी। और वह ममता बनर्जी है, जिन्होंने बंगाल से दिल्ली तक एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने की हिम्मत की। असली खतरा सिर्फ पर्सनैलिटीज से नहीं है, बल्कि उन आइडियोलॉजीज से है जो हमें बांटना चाहती हैं। राहुल और ममता उससे लड़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड। ये दोनों सिर्फ लीडर नहीं है, वे 1.4 बिलियन लोगों की उम्मीद है। अंधेरे में वे रोशनी है। ये वे हाथ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संभाले हुए हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, हमारे समय के सच्चे हीरोज, देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अब चॉइस आपकी है। क्या आप उनके साथ खड़े होंगे, या उनके साथ जो इंडिया को तोड़ना चाहते हैं? राहुल और ममता, इंडिया की आखिरी उम्मीद। वे झुकेंगे नहीं, वे रुकेंगे नहीं, उनकी लड़ाई जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही ऐसी आवाजें और मजबूत होंगी।